हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सेकंड यूट्यूब वीडियो। भाई आज का वीडियो होने वाला है एकदम ही धमाकेदार और एकदम ही स्पेशल। उसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि इस चैनल पे मैं एनिमे जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो उसके एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊंगा। जैसे कि आज आप देख ही रहे होंगे, आज मैं सोलो लेवलिंग सीज़न 2 एपिसोड 13 की एक्सप्लेनेशन वीडियो बताने वाला हूँ। जैसे कि आपने एपिसोड 12 में देखा ही होगा, जिनवू ने अपनी बहुत ज़्यादा पावर इस्तेमाल करके एंट किंग को हरा दिया था। खैर, बहुत ज़्यादा पावर कहना तो सही नहीं होगा क्योंकि जिनवू अब भी शायद थोड़ा होल्ड बैक कर रहा था, बट पिछले एपिसोड्स में उसने एंट किंग को हरा दिया है। तब एक हाई रैंक्ड हंटर जिनवू को जल्दी से बुलाता है और कहता है कि मिस चा की हालत बहुत ख़राब है। इस पे जिनवू कहते हैं कि उनने गलती से बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है एंट किंग को हराने में और उन्हें जल्दी से एक हीलर ढूंढना पड़ेगा मिस चा को हील करने के लिए, क्योंकि उनके हीलिंग एबिलिटीज़ इतनी भी एडवांस्ड नहीं है कि वो मिस चा की पूरी हेल्थ कंडीशन ठीक कर सके। तभी जिनवू को एक चीज़ याद आता है और वो अपने सारे शैडोज़ को इकट्ठा करके कहता है कि ब्यूंगूस की बॉडी लेकर आओ। एक्चुअली ब्यूंगूस एक हीलर है और सुन जिंगवू को लगता है कि अगर वो उसे एक्सट्रैक्ट कर ले उसके सोल को तो वो एक हीलर को यहाँ तुरंत ला सकता है। जैसे ही जिनवू का एक शैडो उसके लिए ब्यूंगूस की बॉडी लेकर आता है तो तुरंत ही जिनवू बिना टाइम वेस्ट किए अराइज कहते हैं। तभी जिनवू का पार्टनर उन्हें रोक देता है और कहता है कि तुम ब्यूंगू को क्या कर रहे हो, तुम उसकी आत्मा और उसके बॉडी के साथ क्या करना चाहते हो। और उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास मरे हुए लोगों को कंट्रोल करने की पावर है। वहाँ खड़े सभी हंटर्स डर जाते हैं और काफ़ी शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो पहली बार जिनवू को अपनी सारी पावर यूज़ करके किसी भी हंटर ने पहले कभी भी ये नहीं देखा था। ब्यूंगू का सोल बिना कोई टाइम वेस्ट किए उसका शैडो जल्दी से चा को हील करने चला जाता है। जिनवू ये देख के काफ़ी इमोशनल होता है और कहता है उसके पार्टनर को कि इसका सोल ज़रूर ही काफ़ी काइंड हार्टेड हुआ होगा क्योंकि इसको बिना ऑर्डर दिए ये तुरंत ही अपने पार्टनर को हील करने चला गया। जिनवू का पार्टनर उसे बस एक ही चीज़ कहता है कि ब्यूंगू को वॉर और वायलेंस नहीं पसंद, तो प्लीज़ इसके सोल के साथ कुछ बुरा मत करना और इसे कभी भी फाइट्स में मत यूज़ करना। इसे सुनते ही जिनवू मुस्कुराकर ब्यूंगू के शैडो के पास जाकर उसका एक्सट्रैक्शन टर्मिनेट कर देता है, जिसको देख के सब शॉक हो जाता है, पर जिनवू के काइंड हार्टेडनेस को देख के मुस्कुरा देता है, जिस पे उसका पार्टनर इमोशनल होके अपने फ्रेंड को हमेशा के लिए बाय बाय कहता है। जिनवू का पार्टनर उसे थैंक यू कहता है अपने फ्रेंड के सोल को एक्सट्रैक्शन से बचाने के लिए। बड़े ही मुसीबत भरे बैटल के बाद जिनवू और उसके सारे पार्टनर्स यानी कि सारे हंटर्स उस केव से निकलते हैं और बाहर एक्सपीडिशन टीम उन्हें बचाने के लिए तैयार होती है बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स के साथ। बाहर जाके जिनवू ये कहता है कि मैं कुछ ही देर में सारे के सारे एंट्स को मार के आता हूँ, तब तक तुम लोग जाओ। भले ही रेड खत्म हो गई हो पर सारे के सारे एंट्स मरे नहीं थे। ये बोलकर जिनवू अपने ड्रैगन पर बैठ के निकल जाता है। कुछ ही झटकों में जिनवू कुछ सेकंड्स के अंदर हजारों की संख्या में एंट्स को मारने लगता है। वो ये भूल गया होता है कि उसके पास एक स्पेशल और एन्चेंटेड स्वॉर्ड होता है जिसको वो अपने इन्वेंट्री से निकालता है और झटकों में कई सारे एंट्स को मारने लगता है। खैर, ये सब लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है जिससे जिनवू को पूरी दुनिया देख रही होती है। जिनवू कुछ ही सेकंड्स में या कुछ ही मिनट्स में पूरे के पूरे दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट फेमस हंटर्स बन जाता है। वहाँ पर दूसरी साइड मिस्टर ब्रेनॉन, जो कि फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स के डायरेक्टर हैं, वो अपने पार्टनर यानी कि अपने असिस्टेंट को देख के कहते हैं कि जिनवू कोरिया जैसे छोटी कंट्री में रह के अपने टैलेंट को दबा रहा है और वेस्ट कर रहा है, हमें जल्द ही उसे अमेरिका लाना होगा। दूसरी साइड हमें दिखता है कि जिनवू ने बहुत सारे यानी कि हजारों एंट्स को मारकर अपना लेवल 100 अचीव कर लिया होता है। जिनवू बेताबी से लेवल 100 इसलिए अचीव करना चाहता था ताकि वो एंट्स के किंग को एक्सट्रैक्ट कर सके, यानी कि उसको अपने शैडो मोनार्क के टीम में शामिल कर सके। वो एंट के पास जाकर कहता है अराइज, पर कुछ सेकंड्स के लिए कुछ होता नहीं है और अचानक से सब अंधेरा हो जाता है। कुछ ही सेकंड्स में एंट की पूरी एनर्जी जो सोल में थी वो एक्सट्रैक्ट होती है और वो उसका शैडो मोनार्क का एक हिस्सा यानी कि उसका शैडो बन जाता है। जिनवू एक अजीब चीज़ नोटिस करता है कि इसकी रैंक जनरल है, जबकि इसके हाईएस्ट वॉरियर की भी, जिसका नाम इग्रिस है, की भी रैंक इलाइट वॉरियर है, पर इसकी रैंक जनरल होती है। इसको देखते ही जिनवू समझ जाता है कि ये जो एंट किंग है वो इसके शैडो टीम में सबसे स्ट्रांग है।
जब जिन्वू पीछे मुड़ के जा ही रहा होता है, एंट किंग पीछे से बुलाता है, माई किंग, मुझे कोई नाम दो, यानी कि मेरे राजा, मुझे कोई नाम दो। जिन्वू ये देख के काफ़ी शॉक हो जाता है, क्योंकि आज तक उसने किसी भी शैडो को बोलते नहीं देखा। बट तुरंत ही एक चीज़ समझ जाता है कि ये शायद पहला ही शैडो है उसका जो जनरल है, यानी कि जो भी शैडो जनरल या उसके ऊपर रैंक के होते हैं वो शायद बोल सकते हैं। वो एंट वापस से दोहराता है कि माई किंग, मुझे कोई नाम दो, जिस पे जिन्वू कहता है बेरू। जिन्वू ने अपने नए शैडो को नाम दिया है बेरू, जो कि एक जनरल रैंक का वॉरियर है। नाम सुन के ही बेरू बहुत खुश होता है और कहता है कि मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए सर्व करूंगा। तो जिन्वू उसे पूछता है कि तुम मुझे क्यों सर्व करना चाहोगे, मैंने तुम्हारे जैसे हजारों को मारा है। तो वो कहता है कि सर, आपने मुझे नहीं मारा है, जबकि मुझे एक नई लाइफ दी है और मुझे जीने का एक नया ढंग दिया है। जिन्वू एंट क्वीन को भी एक्सट्रैक्ट करता है और उसके सोल को एक्सट्रैक्ट करता है, बट ये करते ही उसको अचानक से एक कनेक्शन लूज फील होता है। उसको लगता है कि जो भी मेरे एंट्स के साथ कनेक्शन थे वो अचानक से वीक हो गए, जिसपे वो बेरू से पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ, जिसपे बेरू कहता है कि एंट क्वीन रिप्रोडक्शन और सारे के सारे एंट्स को कंट्रोल करने के लिए बनी है। अगर आप उसे अपने शैडो के टीम का हिस्सा बनाओगे तो आपके एंट्स क्वीन को सुनने लगेंगे, ना कि आपको। इस पे जिन्वू ये सुनकर सोचता है और फिर कुछ ही सेकंड्स के अंदर एंट क्वीन को एक्सट्रैक्शन को एक्सटर्मिनेट यानी कि कैंसिल कर देता है। जिन्वू बेरू से पूछता है कि और कितने एंट्स बचे हैं, जिस पे बेरू रेस्पॉन्ड करता है कि 8700 एंट्स हुआ करते थे यहाँ पे, बट आपने उन सबको ख़त्म करने के बाद अभी भी 4000 एंट्स बचे हैं। जिस पे जिन्वू सोचता है अब भी इतने सारे बचे हैं। जिन्वू बेरू से पूछता है कि क्या तुम इन सबको अकेले हरा पाओगे, जिस पे बेरू कहता है अगर आप ऑर्डर दे तो क्यों नहीं मास्टर। दूसरे सीन में दिखाता है कि एंट्स बॉर्डर पार करके चाइना की तरफ पहुंचने वाले हैं। वैसे आप में से अगर किसे पता ना हो तो चाइना और कोरिया लिटरली काफ़ी पास में है, तो अगर आप थोड़ी दूर तक उड़ोगे कोरिया से बाहर तो आप जल्द ही चाइना पहुंच जाओगे। तो दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कि एंट्स कोरिया से उड़कर चाइना की तरफ बढ़ रहे हैं। चाइना की आर्मी, मिलिट्री और नेवी सारे के सारे तैयार है एंट्स से लड़ने के लिए। हाँ, दूसरी साइड कोरिया में भी काफ़ी सारे एंट्स हैं, जैसे कि बेरू ने बताया था 4000 एंट्स अब भी बचे हैं। लेकिन यहाँ पे जब सारे कोरियन वॉरियर्स और हंटर्स एंट से लड़ रहे थे, तब एक अचानक से एक ब्लूइश, डार्क ब्लूइश कलर का चीज स्पीड में उड़ के आता है और सारे के सारे एंट्स को खत्म कर देता है। सब लोग चौंक जाते हैं, यहाँ तक कि बड़े से बड़े रैंक का ऑफिसर भी उसकी स्पीड को नहीं देख पाता। वो और कोई नहीं बल्कि बेरू होता है, जो एक एक करके सारे एंट्स का सफाया कर रहा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे एंट्स चाइना की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि चाइना में वर्ल्ड के 5 में से एक नेशनल हंटर खड़ा है। अब आप में से कईयों को पता नहीं होगा कि नेशनल हंटर क्या होता है, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 5 ही नेशनल हंटर होते हैं, यानी कि वो एस रैंक से भी स्ट्रांग होते हैं। अब इसका मतलब ये है कि अगर एक एस रैंक और एक नेशनल हंटर की फाइट हो तो नेशनल हंटर उसे काफ़ी आराम से हरा सकता है। वो चाइना का नेशनल हंटर अपने दोनों स्वॉर्ड्स निकालता है और एक ही झटके में हजारों की संख्या में सारे के सारे एंट्स को मार देता है। चाइना की नदियों में बारिश के बूंदों जैसे एंट्स के टुकड़े गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आसमान से एंट्स के टुकड़े बरस रहे हो। दूसरी साइड हमें थॉमस एंड्रे, जो स्कैवेंजर गिल्ड का लीडर था, उसको दिखाते हैं। ये थॉमस एंड्रे खुद एक नेशनल हंटर फाइटर है और जैसे कि आपको पता ही होगा, इसके छोटे भाई को सुन जिंगवू ने मार दिया था, तो ये सुन जिंगवू से बदला लेना चाहता है। मिस्टर हुआंग इसका भाई होता है और वो उसके गिल्ड का मेंबर होता है और वो कहता है कि वो स्कैवेंजर गिल्ड का मेंबर था और अगर स्कैवेंजर गिल्ड के ऊपर कोई हाथ भी लगाएगा तो वो चाहे गवर्नमेंट हो यूनाइटेड स्टेट्स की या उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार, वो सबको खत्म कर देगा। दूसरे साइड कोरिया के सारे एंट्स खत्म हो चुके होते हैं और पूरे के पूरे दुनिया में भी सारे एंट्स खत्म हो गए होते हैं। लेकिन कोरिया के कुछ स्मॉल रैंक हंटर्स जब केव के अंदर फाइनलाइज कर रहे थे कि सारे एंट्स मरे हैं कि नहीं, उन्हें वहाँ एक जिंदा एंट मिलता है, पर वो एंट कुछ सेकंड्स के अंदर मर जाता है क्योंकि केव से एक बहुत बड़ा शरीर वाला इंसान बाहर निकलता है। वो लोग उसको देख के डर जाते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो, जिसपे वो एक फॉरेन भाषा में अपना नाम या फिर एक रेस्पॉन्स देता है और एक चुटकी में ही वो सबके सबको बेहोश करके सुला देता है। अब वहां पता चलता है कि वहां पे 2 लोग हैं। ये दोनों और कोई नहीं बल्कि फ्रॉस्ट मोनार्क
और बीस्ट मोनार्क होते हैं। दोनों को बस एक ही चीज़ नहीं समझ आ रहा होता है कि शैडो मोनार्क इंसानों की हेल्प क्यों कर रहा है। क्योंकि शैडो मोनार्क यानी कि सुन जिंग वू भी मोनार्क का हिस्सा है, जैसे कि आपको आगे के सीजन्स में पता चलेगा। वो लोग काफ़ी कंफ्यूज थे कि वो इंसानों की मदद क्यों कर रहा है। तभी बीस्ट मोनार्क अपने पंजों से एक पोर्टल खुद खोल देता है और उसमें जाके गायब हो जाता है। अगले दिन सारे हंटर शहीदों को श्रद्धांजलि देने गए थे। वहां पे सुन जिंग वू भी होता है, बट अब वो एक सेलिब्रिटी से कम नहीं। हर इंसान सिर्फ उसी को ही देख रहा होता है, क्योंकि सबने उसके कारनामे और करतूते देखे थे जो उसने उस आइलैंड पे किए थे, यानी कि एक एक एंट का बुरी तरह सफाया करना। तभी कोरिया के हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन जिनवू से पूछते हैं, क्या तुम अपना खुद का गिल्ड खोलना चाहते हो अभी, क्योंकि अब तुम एस रैंक हंटर बन चुके हो और एस रैंक हंटर्स को किसी भी तरह की लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। जिस पे जिनवू सोचता है और कहता है ओके। जब जिनवू अपने घर की तरफ लौट ही रहा होता है, तब उसे सूट बूट में एक इंसान दिखता है जो कहता है कि मेरा नाम एडम है और मेरे सर यानी कि मेरे चेयरमैन आपसे मिलना चाहते हैं। इस पे जिनवू कहता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है और वो बहुत बिजी है, उसको बहुत सारा काम है। तो वो एडम उसकी तरफ मुस्कुरा के देखता है और कहता है, मुझे पता ही था आप ऐसा कहोगे, बट हमारे अमेरिका में एक लेडी है जो आपको देखते ही आपके पावर्स इंक्रीज कर सकती है, तो क्या आप अपने पावर्स बढ़ाना नहीं चाहेंगे। जिस पर जिनवू सोचता है और फिर उन्हीं के साथ चल देता है। हेडक्वार्टर्स में पहुंचते ही जिनवू की मुलाकात कुछ ऑफिशियल्स के साथ होती है और वो फिर एक रूम अमेरिका से आए हुए ऑफिशियल्स जिनवू को एक चीज़ कहते हैं कि अगर आप हमारे साथ अमेरिका वापस आ जाएंगे तो हम आपके 100% पावर इंक्रीज कर देंगे। जिस पे जिनवू कहता है कि मुझे अमेरिका आने की क्या ज़रूरत है। तो वो लोग उसे पावर का लालच देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अगर आपको पावर बफ की पहचान नहीं है तो हम अभी आपका फ्री में 30% पावर अप करवा देंगे। इस पे जिनवू शॉक होता है और सोचता है कि 30% पावर अप अगर फ्री में ही मिल रहा है तो क्यों नहीं। कुछ ही देर में मिस नॉर्मा सेलनर, जो कि पावर बफ करने की एक्सपर्ट थी, उस रूम में आती है। वो जिनवू को देखकर जिनवू की तरफ बढ़ती है और कहती है कि मैं तुम्हारे पावर्स इंक्रीज कर सकती हूँ। वो जिनवू को अपनी पावर एक्सप्लेन करती है। वो कहती है कि हर इंसान की एक पोटेंशियल होती है जहां तक वो अपने पावर को इंक्रीज कर सकता है, यानी कि हर इंसान की एक बाउंड्री होती है जहां तक वो अपने पावर लेवल बढ़ा सकता है। और वो जिनवू को कहती है कि मैं इंसानों को उस पोटेंशियल को जल्द से जल्द रीच करने में हेल्प करती हूँ और उसके बीच में आने वाले बाधाओं को क्लियर करती हूँ। पर उसे क्या पता कि जिनवू का कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि वो खुद एक शैडो मोनार्क है। बट ना ये जिनवू को खुद पता है, ना ये वो उस लेडी को पता है। फिर वो लेडी जिनवू का हाथ पकड़ती है और फिर उसका पावर बफ करने की प्रोसेस स्टार्ट करती है। जैसे ही वो ये कर रही होती है, उसके मन में ये चल रहा होता है कि मुझे ये सही में जानना है कि क्या है जिनवू की ताकत, कितना आगे जा सकता है वो। और ये जैसे वो उसका हाथ पकड़ के सोचती है, अचानक से वो अपने आप को एक अंधेरे रूम में पाती है जहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं होता। और अचानक से एक मॉन्स्टर उसके सामने आता है चमकीले आंखों के साथ और उसकी तरफ देखता है। ये देखते ही वो लेडी डर जाती है और जल्द से जिनवू का हाथ छोड़ देती है, जिसको देख के लोगों को लगता है कि जिनवू ने लेडी पे अटैक किया है। अमेरिकन ऑफिशियल्स अपने गन निकाल के जिनवू के सर पे तानते हैं, बट फिर वो लोग एक दूसरे को शांत करते हैं और उनका लीडर अंदर आके कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, और अपना गन साइड करवाता है और जिनवू से माफ़ी मांगता है। मिसेस सेलनर काफ़ी डरी हुई थी और वो अभी भी इस चीज़ से उभर नहीं पा रही थी कि इसकी पावर लेवल इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती। जिनवू के रूम के बाहर जाने के बाद वो अमेरिकन ऑफिशियल्स को ये समझाती है कि वो कोई ऐरा गैरा नहीं है, वो एक किंग है और उसकी पावर लिमिटलेस है। इनफाइनाइट डार्कनेस और लिमिटलेस पोटेंशियल को देखकर खुद मिसेस सेलनर घबरा जाती है, क्योंकि आज तक उसने कईयों के पावर अप किए थे, उनमें से कई सारे एस रैंक भी थे, पर उसने कभी जिनवू जैसा किसी को नहीं देखा था। इसी के साथ हमारी सीज़न 2 की एपिसोड 13 एंड होती है। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको फ्यूचर में इसी तरह के सोलो लेवलिंग और भी कई सारे मैनवा मांगा के स्टोरी लाइन्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप सब इंटरेस्टेड है सोलो लेवलिंग के सीज़न 3 के बारे में जानने, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आप सबको मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।